तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन का अपोजिट हम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं। फैक्टराइजेशन में एक्सपेंशन को कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग टाइप के एक्सपेंशन देखे, कैसे अलग अलग टाइप के देखे, अलग अलग टाइप के फैक्टराइजेशन देखे। पहले हमने देखा कि किस तरह अगर चार टर्म में कोई ये है, आपको क्वेश्चन दिया होगा कितने टर्म में, 4। तो हमने क्या किया, दो दो ग्रुप बनाए, इस एक ग्रुप से अलग एक कॉमन निकाला, इधर एक ग्रुप से अलग कॉमन निकाला, और फिर उसको हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया या एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, है ना। इस तरह 4 नंबर थे तो 4 को हमने 2, इसमें बी कॉमन था, बाहर निकाले बी, a+c बचा। इसमें x कॉमन था, x बाहर निकाला, a+c बचा, है ना। फिर a+c बाहर निकाला, ठीक है, फिर बचा b+x। तो इस तरह 4 को हमने किस तरह ब्रैकेट में डाल दिया। फिर हमने देखा था किस तरह 3 टर्म जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहे थे, 3 टर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। तो उसको हमने क्या किया था कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करके 4 बनाया, फिर वापस ग्रुपिंग मेथड से इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये जब 3 जो बीच वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे तो ये ध्यान रखना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहचान है कि एक वेरिएबल में स्क्वायर होना ज़रूरी, उससे ज़्यादा नहीं, x²। तो जहाँ पे 3 टर्म दिखेंगे अगर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दी, तो वहाँ पे आप स्प्लिट मार के फैक्टराइज कर सकते हो। ये भी देख लिया था और ये भी समझ लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा कि 2 टर्म वाले अगर आ जाए जैसे इस टाइप के, तो ये भी क्या जाना पहचाना था लग रहा था। तो फैक्टराइजेशन में शुरुआत के 2 जो मैंने दिखाया, शुरुआत के 2 यहाँ पे 4 टर्म्स वाला था, 4 टर्म को हमने ग्रुप मेथड से सॉल्व कर लिया। फिर 3 टर्म्स वाला था, 3 टर्म्स को हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक वे से कर लिया। 3 टर्म क्वाड्रेटिक वाला ही होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक वे से सॉल्व होगा। अब है 2 टर्म्स वाला, कौन सा आया, 2 जैसे ये वाला। तो ये जो 2 टर्म्स से आएंगे, तो 2 टर्म्स को हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी का सपोर्ट ले सकते हैं। किसका सपोर्ट ले सकते हैं, आइडेंटिटी का सपोर्ट। हमें पता है 2 टर्म्स में अगर कुछ इस तरीके से नंबर आ जाए, किस तरीके से, a² - b² आइडेंटिटी हमने देखी, a+b a-b, तो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसी बेस पर कुछ अगर इस तरीके से दे दे 25a² 9b², तो हम लोग है ना इस नंबर को कुछ इसी तरीके से पैटर्न में ढाल लेंगे। मतलब 25 क्या करेंगे, 5a का होल स्क्वायर लिख लेंगे, मतलब 9 में क्या करेंगे, 3b का होल स्क्वायर कर देंगे। बात तो एक ही है भाई, 5a का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर मतलब 9, b का स्क्वायर। अब ये देखो क्या ये आइडेंटिटी जैसा मैच करने लगा, a² - b²। भाई a का रोल कौन प्ले कर रहा है, 5a प्ले कर रहा है। b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3b रोल प्ले कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे a+b a-b है, ब्लू पेन, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब a+b a-b ऐसे चाहो तो लिख लो तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे 5a मार दूँ, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ 3b मार दूँ। भाई अगर ये आइडेंटिटी से मैच कराओ, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a का रोल कौन प्ले कर रहा है 5a, b का रोल कौन प्ले कर रहा है 3b, ठीक है ना। तो 5a प्लस मतलब a की जगह 5a प्लस b की जगह 3b, यहाँ पे वापस a की जगह 5a - b की जगह 3b, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर बिल्कुल सेम नंबर जैसे ना दिखे, क्योंकि यहाँ पे 25a का स्क्वायर था, पूरा 25a का होल स्क्वायर नहीं था, तो तुम्हें 25 को हमने अंदर ब्रैकेट में लिया, 25 को 5 बनाया, 5a का होल स्क्वायर किया। भाई जब तुम इसको ओपन करोगे वापस यही कहानी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a², ठीक है। हाँ, वो आइडेंटिटी में तुम्हें पैटर्न में लाना था, ठीक है। अगर इसी बेस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, a² - 2a + 3b का होल स्क्वायर, आप बताइए कितने टर्म का है। मैंने 4 टर्म्स वाला बता दिया, मैंने 3 टर्म वाला बता दिया, मैंने 2 टर्म वाला बता दिया, है ना। 4 टर्म्स को 2 ग्रुप अलग अलग बना करते हैं, 3 टर्म्स को क्वाड्रेटिक वे से करते हैं, 2 टर्म्स को a - b का a का स्क्वायर - b का स्क्वायर के तरीके से कर सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 टर्म्स वाले इन जनरल, ठीक है। अब ये कितने टर्म का आया? 3 टर्म। ये आपको लग रहा है 3 टर्म है, ये आपको लग रहा है 3 टर्म है, एक्चुअली 3 टर्म्स नहीं है, क्योंकि 3 टर्म कैसे होगा? ये ब्रैकेट को एक टर्म माना जाता है, याद रखो, ब्रैकेट को कितना टर्म माना जाता है? एक। तो ये ब्रैकेट में अंदर 1000 टर्म होने दो, छोड़ दो, इस पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मानेंगे। तो कुल मिला के एक टर्म ये हुआ, बीच में माइनस प्लस से ग्रुप अलग अलग टर्म अलग अलग होता है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। तो तुमको लग रहा था ये 3 टर्म है, लेकिन 3 टर्म नहीं था। अगर समझो, अगर ये आइडेंटिटी को ओपन करते, क्योंकि बीच में स्क्वायर, अगर ये ऐसे तो है नहीं, स्क्वायर ना होता तो ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन हो जाता, बाहर माइनस है तो -2 है, -3b करके ओपन, तब तो 3 टर्म हो जाते हैं। लेकिन स्क्वायर लगाए तो ऐसे माइनस अंदर नहीं जा सकते, ब्रैकेट तुम ऐसे ओपन नहीं कर सकते हो, पूरी आइडेंटिटी से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा आइडेंटिटी मतलब होल स्क्वायर में है ना, ऐसे ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? तो ना तो ये अगर ब्रैकेट ओपन करते आइडेंटिटी वाइज तो भी 3 टर्म का तो नहीं रह जाता, क्योंकि इसी की आइडेंटिटी 3 टर्म में ओपन होती, प्लस एक टर्म बाहर 4 टर्म हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ब्रैकेट को एक टर्म मान लो, ब्रैकेट कितना मान लें? एक टर्म मान लें, क्योंकि ब्रैकेट को एक सिंगल टर्म मान सकते हो, क्योंकि लॉक है ना, ब्रैकेट अंदर है, अंदर रहने दो कितने भी, फिलहाल तो एक है। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, क्या ये ए का स्क्वायर माइनस ये बी का स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है? हाँ, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? ए ही रोल प्ले कर रहा है। बी का कौन रोल प्ले कर रहा है? बी का सर 2a + 3b रोल प्ले कर रहा है। हाँ, बी का स्क्वायर है ना, 2a + 3b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जहाँ पर ए का रोल जो ए प्ले कर रहा है, वहाँ उसकी जगह ए की जगह वो लिख दो, बी का रोल जो प्ले कर रहा है बी के नीचे उसका रोल रख दो, उसका पैटर्न छाप दो, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए का रोल ए ही प्ले कर रहा है तो ए रहेगा, प्लस बी, बी का रोल 2a + 3b कर रहा है, 2a + 3b। इसी तरह a माइनस बी, ए का रोल ए ही प्ले कर रहा है, देखो ना, ए का रोल ए का स्क्वायर, ए ही रोल प्ले कर रहा है, माइनस बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? बी का रोल प्ले कर रहा है, देखो ब्रैकेट में वापस ब्रैकेट में लिखना 2a + 3b, ये ध्यान रखना, क्योंकि बाहर माइनस है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। डायरेक्ट माइनस का डायरेक्ट 2a + 3b मत लिखो, आप बी वाला जो टर्म लिखोगे 2a + 3b, वो एक और ब्रैकेट में लिखोगे, क्योंकि बी भी अपने आप में 2 टर्म में है, ठीक है ना। तो समझ गए ना कैसे कि हमने a + b, a माइनस बी, ऐसे पैटर्न, ये है देखने का नज़रिया, तरीका, इस नज़र से देखना है। अब क्या थोड़ा सॉल्व कर दे, क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो। a + 2a 3a + 3b, a + 2a 3a + 3b। अब देखो a माइनस ब्रैकेट से बाहर निकालो, -2a -3b, a में से 2a गया, माइनस का a बचा, -3b, यह आंसर आ गया फाइनली। माइनस है ना बाहर, तो -2a प्लस माइनस -3b, अंदर के साइन चेंज। तो कुल मिला के ये इसका फैक्टराइजेशन बना, फैक्टराइज हमने किया, ठीक है। तो ये थे तो तुम्हारे कितने टर्म वाले? 2 टर्म वाले। तो इस तरह 2 टर्म को शक्ल अच्छे से देखना पड़ता है, बहुत अच्छे से चेहरा देखना पड़ता है इसका। ऐसे तुम्हें लगेगा, तुम्हें दिखने से लगेगा नहीं कि 2 टर्म्स वाले हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे दिखने से नहीं लगेगा, लेकिन होता है वो। ठीक है। अब अगर क्यूब वाले आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि फैक्टराइजेशन है, मैंने क्या किया, एक्सपेंशन का अपोजिट ही होता है एक तरफ फैक्टराइजेशन। तो हमने एक्सपेंशन में देखा था ना, a + b का होल क्यूब, लेकिन यहाँ पे कैसे देखेंगे? उसी का अपोजिट। हम लोग एक्सपेंशन में कैसे देखते थे? a + b का होल क्यूब करके पूरी आइडेंटिटी निकालते थे, लेकिन इसमें वहाँ जो आइडेंटिटी निकलेगी उसका एक पार्ट लेंगे, सबको इधर भेज देंगे, मतलब a³ + b³ निकालेंगे। तो a³ + b³ याद रखोगे, a + b, a² - ab + b², ठीक है। a³ + b³ की आइडेंटिटी याद रखना, ये फैक्टराइजेशन है। अगर तुम्हें कुछ इस फॉर्म में दिखे तो ये फॉर्म में छाप देना। a³ - b³ अगर आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a - b, a² + ab, देखो प्लस ab है, यहाँ पे -ab है, याद रखना, +ab + b², ठीक है ना। ये दोनों में देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बाकी आखिरी वाला साइन सेम है। तो अब ये तुम्हें सीधी शक्ल नहीं दिखाई देगी क्वेश्चन में,
तुम्हें जिस तरह 2 वाले टर्म थे ना, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने अज्यूम की हाँ यार ये ए स्क्वायर जैसा, ये पूरे को एक मान लें तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें भी क्वेश्चन जो आएंगे वो भी कुछ इसी तरीके से आएंगे कि तुम्हें ऐसे दिखाई नहीं देगा सिंपल तरीके से, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना है, उस पैटर्न में लेकर आना है, उसके पैटर्न में लेकर आना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 27b क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे क्यूब क्यूब तो दिख रहा है, क्यूब क्यूब तो दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन यार ये तो b क्यूब है, 27 का क्यूब थोड़ी ना है। ओवरऑल क्यूब हो तो हम क्या करेंगे, a का क्यूब प्लस 27 को 3b का होल क्यूब दे देंगे। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब, ब्रैकेट ओपन करो वापस वही चेहरा बन जाएगा। तो हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, बदलाव कोई नहीं किया, शक्ल बदली है, ठीक है ना, कोई और नहीं, यही है इसका मतलब, यही है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर हाँ ये थोड़ा थोड़ा मैच खा रहा था a का क्यूब प्लस b का क्यूब जैसे, जिसमें a का रोल तो a ही प्ले कर रहा है लेकिन b का रोल प्ले कर रहा है 3b। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे पहले नीचे लिख दो चाहिए तो क्या, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a का कौन रोल प्ले कर रहा है, सर a ही प्ले कर रहा है, b का रोल कौन प्ले कर रहा है, सर b का 3b प्ले कर रहा है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ तो a ही डाल दो, लेकिन जहाँ जहाँ पर b है वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 3b। तो a की जगह a प्लस b की जगह 3b, a की जगह a का स्क्वायर माइनस a, b की जगह 3b प्लस b स्क्वायर जगह 3b का होल स्क्वायर, 3b, b की जगह 3b का होल स्क्वायर। याद रखना b के 3b का स्क्वायर ना कर देना, क्योंकि b मतलब b का स्क्वायर है, मतलब b का रोल पूरा का पूरा b 3b है। यहाँ पे जो b है वो एक्चुअली 3b के बराबर है, तो 3b का होल स्क्वायर, तो a प्लस 3b a स्क्वायर माइनस a 3b 3ab लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। a 3b की जगह 3ab लिख दो, प्लस 3 का स्क्वायर 9b का स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको रहेंगे क्यूब वाली आइडेंटिटी बेस पर, इसमें घबराना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 125a क्यूब प्लस 1/8। अब ये 120 a क्यूब है सर, टर्म में पूरा क्यूब होना चाहिए, सिर्फ आधे में नहीं, पूरा टर्म 125a है तो 125a का होल क्यूब हो, या फिर यार ये तो सिर्फ a का क्यूब 125 के ऊपर 3 तो है ही, कोई बात नहीं, 125 को हम बना लेंगे 5a का होल क्यूब। तो ये नंबर तो पहचान में आने चाहिए, 125 मतलब 5 का क्यूब होता है, ये इतनी पहचान होनी चाहिए। 8 का मतलब 2। अब प्लस सर 1/8 ये वाला टर्म भी क्यूब में नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/2 का होल क्यूब कर देंगे। हमारा क्या जा रहा है भाई, इसको तुम ओपन करोगे वही घूम फिर के पहुँचोगे। हमने आपको लग रहा है हमने छेड़खानी की है लेकिन शक्ल नहीं बदली है, शक्ल वही है। देख लो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 1 में कितना पावर रहेगा 1 ही आएगा, और 2 का क्यूब 8, तो 1/8 घूम फिर के वही आ जाएगा। क्या ये अब आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, हाँ सर ये हमें a का क्यूब जैसा लग रहा है, प्लस सर ये हमें b का क्यूब जैसा लग रहा है। a का क्यूब b का क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। बस जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर a का चेहरा डाल दो, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे b का चेहरा डाल दो, है ना। तो a प्लस बी मतलब a की जगह 5 है, भाई a कौन है 5a के बराबर है, b कौन है 1/2 के बराबर है, करेक्ट। तो यहाँ पे a मतलब 5 है, b मतलब 1/2, ओके। a मतलब 5 है, 1 का स्क्वायर है, 5 1 का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर ना कर देना गलत हो जाएगा, 5a का स्क्वायर माइनस a कितना है 5 है, b कितना है 1/2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, है ना। देखो a का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर माइनस a मतलब 5 है, b मतलब 1/2 प्लस b मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा कर दो सिंप्लीफाई, थोड़ा सा 1/2। देखो 5a का स्क्वायर 25a का स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए 5a/2 प्लस 1/2 1/4, यह आंसर फाइनली आ जाएगा। इसके आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चाहो तो इसको फर्दर अगर सॉल्व हो तो कर सकते हो,
अगर क्वाड्रेटिक वे से सॉल्व हो रहा है तो स्प्लिटिंग मेथड से कैसे, मल्टीप्लाई में 4 कर दो सब में पहले, अगर हो जाए तो 2 to the 4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 25 A ज़ा 100A स्क्वायर, 100A स्क्वायर माइनस 10A प्लस 1, ये बचेगा ना, 4 से 4 कट गया। भाई हमने 4 से मल्टीप्लाई सब में क्यों किया, इससे कि जो अपॉन में 4 था वो चला जाए, अपॉन में 4 भी चला गया, अपॉन में 2 भी चला गया, 2 to the 4 लेकिन ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया ना। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो लेकिन शर्त यही है सारे टर्म, लेकिन छोड़ो भाई इतना, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। एग्ज़ाम उसमें भी बुक में भी इतना ही आंसर आपको दिया, ठीक है। अब 8A क्यूब माइनस 27B क्यूब, क्या ये देख के आप घबरा जाओगे, क्या ये देख के घबरा नहीं, क्योंकि 8A को 2A का होल क्यूब हम लोग कर सकते हैं, 27 को 3B का होल क्यूब कर सकते हैं, तो A का क्यूब माइनस B के क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, A का क्यूब माइनस B के क्यूब आइडेंटिटी होती है A माइनस B, ठीक है। फिर यहाँ पे A प्लस AB, A स्क्वायर प्लस AB माइनस प्लस का ही B स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखो A का क्यूब माइनस B क्यूब, A माइनस B पहले तो बाद में तीनों में प्लस रहेंगे, A का स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर। सो A का रोल कौन प्ले कर रहा है, लिख दो यहाँ पर सर, A का रोल 2A प्ले कर रहा है, ठीक है। B का रोल कौन प्ले कर रहा है, B का रोल सर 3B प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जहाँ जहाँ पर A है वहाँ पे 2A डालो, जहाँ जहाँ पर B है वहाँ 3B डाल देंगे, ठीक है। तो A मतलब 2A माइनस B मतलब 3B, A स्क्वायर मतलब 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर वही होल स्क्वायर, प्लस A इंटू B, A मतलब 2A इंटू B मतलब 3B प्लस B का स्क्वायर मतलब 3B का होल स्क्वायर, ठीक है ना। A B की जगह AB वाले नंबर डाल दिए, तो 2A माइनस 3B वैसे रखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते थे, 4A स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6AB प्लस 9B स्क्वायर, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने होते हैं।